Hello friends, this is Vaibhav Tripathi and you all are watching Azad classes. So as we have continued the series of geography for term 2 and the chapter is manufacturing industries. तो अभी तक हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उसका बेसिक मीनिंग जाना, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कल हमने पढ़ा था और साथ साथ में कौन कौन सी आइडियल लोकेशंस होती हैं किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने की, वहाँ तक हमने एक्चुअली चैप्टर कवर किया था. सो टुडे द न्यू बिगिनिंग our lecture is and the topic which we are going to take up today is classification of industries. इंडस्ट्रीज का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, तो आज हम इसके बारे में इस पूरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल you need to know one thing that industry are classified into on the basis of 5 types. 5 तरीके से इंडस्ट्री को इस चैप्टर में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के आधार पे, रॉ मटेरियल के बेस पे कैसे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया है. द सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल. ठीक है, रोल के हिसाब से मेन रोल क्या है इंडस्ट्रीज का, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो उसके इंडस्ट्रीज के रोल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है. नंबर 2. नंबर 3 इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड. अच्छा, इंडस्ट्रीज में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, इस बेसिस पे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन आपको 2 तरीके से देखने को मिलेगा. फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. मालिकाना अधिकार के हिसाब से इंडस्ट्रीज कैसे आपकी वर्गीकृत की गई हैं, उसको हमें देखना है. एंड द लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड बल्क ऑफ गुड्स. वेट और बल्क के हिसाब से इंडस्ट्रीज का कैसे क्लासिफिकेशन है, इसको हम समझेंगे. सो टोटल द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 5 टॉपिक्स. ठीक है, तो पहला हम डिस्कशन करते हैं कि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड किया गया है. समझेंगे भाई, इंडस्ट्री को 2 तरीके से क्लासिफाई किया है रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे. पहला एग्रो बेस इंडस्ट्री और दूसरा मिनरल बेस इंडस्ट्री. अभी एग्रो बेस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, तो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज हम उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को अपना रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती हैं. मीन्स these are those types of industries which use or which utilizes agricultural farm products as their raw material. एग्जाम्पल दे दो सर. ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है ये बेसिकली एग्रो बेस इंडस्ट्रीज की हैं. क्योंकि कॉटन तो बेसिकली प्लांट किया जाएगा ब्लैक सॉइल पे, तो जो कॉटन हम प्लांट करेंगे वो कॉटन हमारे लिए रॉ मटेरियल होगा, और जो फिनिश गुड्स यानी कि गारमेंट प्रोड्यूस होगा, क्लोथ प्रोड्यूस होगा, दैट क्लोथ विल बी कंसिडर एज फाइनल गुड्स. तो कॉटन इंडस्ट्रीज को हम एग्रो बेस में रखेंगे. इसी तरह अगर बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की, तो शुगर इंडस्ट्री में जो भी अगर हम गुड प्रोड्यूस करें या आपके शुगर प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए शुगर केन विल बी ट्रीटेड एज रॉ मटेरियल. तो भाई वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस इंडस्ट्री. अभी हम बात करें भाई अगर मिनरल बेस इंडस्ट्री की, तो सो इजी. मिनरल बेस इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मिनरल्स को अपना रॉ मटेरियल की तरह यूटिलाइज करती हैं. मतलब कि जैसे अगर मैं बताऊं तो आयरन स्टील इंडस्ट्री, इसके बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स होता है वो आयरन ओर यूज हो जाएगा. इसके बाद अल्युमिनियम जो भी प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसके लिए बॉक्साइट विल बी कंसिडर एज एन रॉ मटेरियल. तो भाई इतना तुम समझो, मोटा मोटी इतना समझो कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो मिनरल्स को अपने रॉ मटेरियल के रूप में यूटिलाइज करती हैं. एंड मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंसंट्रेटेड इन द सदर्न इंडिया. हमारे यहाँ तो भाई वही है, पल्सेस बना लो, गेहूं बना लो, अभी देखो प्रोडक्शन हो भी चुका है वीट का. तो मिनरल्स जो है कि साउथ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है. तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. नेक्स्ट डिस्कस करें ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल. तो की रोल या मेन रोल के हिसाब से इंडस्ट्रीज 2 तरीके से क्लासिफाइड है. वन इज की इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री भी एनसीईआरटी में लिखा है. भाई ये मत कहना कि सर आप केवल की इंडस्ट्री लिखे हुए हैं, तो बेसिक इंडस्ट्री इसको कहते हैं. एंड सेकेंड इज कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री. तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं. की इंडस्ट्री को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ही एक की इंडस्ट्री माना गया है, एक बेसिक इंडस्ट्री माना गया है. अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपकी व्हीकल्स प्रोड्यूस करती हैं, कार्स, ट्रक्स, लैम्बोर्गिनी एंड सो ऑन. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. लेकिन ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज व्हीकल्स का प्रोडक्शन करती हैं या मशीन्स, इक्विपमेंट्स या टूल्स का प्रोडक्शन करती हैं, ये किस आधार पे करती हैं,
तो दे नीड आयरन एंड स्टील। अभी प्लास्टिक के व्हीकल्स तो नहीं बना सकते हैं ना यार, नहीं पेपर के बना सकते हैं, तो ये तो कंफर्म है कि दे नीड आयरन, दे नीड स्टील, दे नीड एल्युमिनियम एंड सच थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें एज अ बेस काम आती हैं बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। सेकंड बात करें अगर कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज की, तो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कंज्यूमर डे टू डे अपनी लाइफ में डिमांड करता है। हमको तुमको क्या चाहिए यार, दलिया चाहिए है कि नहीं, हमको तुमको टूथपेस्ट चाहिए, हमको तुमको यही सारी जो सर्फ साबुन एंड सोप वगैरह, ये डिटर्जेंट्स वगैरह जो डेली नीड्स की हमारी तुम्हारी होती है, तो जो कंज्यूमर डायरेक्टली डे टू डे कंज्यूम करने करता है, तो वैसी इंडस्ट्रीज को हम लोग कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो पहला एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। थर्ड इज वेरी क्वाइट इजी, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे दो तरह की इंडस्ट्रीज हैं, वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगर किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट किया गया है प्लांट एंड मशीनरी पे, तो वैसी इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। और अगर 1 करोड़ या 1 करोड़, समझ रहे हो तुम, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो दैट इंडस्ट्रीज विल बी कंसिडर एज एन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये आपका जो है कि 3 इंडस्ट्रीज हमने बताया। फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे, यस प्लीज, रामदेव की जो कंपनी है वो इसमें एग्रो बेस में आता है, वो दलिया उलिया खाद पड़ती उड़ती पे जाता है। बैठो बाबू बैठो। तो चौथा क्लासिफिकेशन हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे 4 तरह की इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। तो जहां भी पब्लिक सेक्टर वर्ड आता है तुम इसे हमेशा गवर्नमेंट से रिलेट करना, मतलब ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट इसे ओन करती है, गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट प्रोडक्शन का डिसीजन लेगी, गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है, प्रॉफिट होगा तो भैया सरकार मजे उठाएगी, लॉस होगा तो गवर्नमेंट झेलेगी। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लोग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, अब तो चलता नहीं है ज़्यादा BSNL भाई। तो ये सारी की सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, सरकार ही इनका सारा का सारा जिम्मा लेती है। प्राइवेट सेक्टर तो सेम डेफिनेशन हो जाएगा इसके अपोजिट, कि वैसी इंडस्ट्रीज जो कंट्रोल मैनेज सारी चीज़ें की जाए प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पे अंबानीज, हमारे रतन टाटा, इलॉन मस्क, तुम भी कल के डेट में एक एंटरप्रेन्योर बनोगे ही बनोगे, तो ये तुम्हारा ही वाला टॉपिक है भाई, प्राइवेट सेक्टर। थर्ड इज जॉइंट सेक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जॉइंट सेक्टर का मतलब कि ऐसे इंडस्ट्रीज जो या तो सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों मिलकर चलाएं, और या तो इसमें एक चीज और होती है कि 2 प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसको रन कर सकते हैं या 2 गवर्नमेंट बॉडीज भी इसको रन कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि 2 अथॉरिटीज अगर मिलके किसी कंपनी को रन करती हैं तो दैट इज जॉइंट सेक्टर। एग्जाम्पल आई कैन गिव यू मारुति सुजुकी। मारुति कंपनी देखो यार भारत की कंपनी है, और जो सुजुकी कंपनी थी वो जापानीज कंपनी थी, जापान की कंपनी थी। अब दोनों के दोनों ने कोलैबोरेशन किया और फिर मारुति सुजुकी कंपनी के नाम से इन्होंने मार्केट में तहलका मचाया था भाई। तो ये जॉइंट सेक्टर हो गया। फोर्थ इज, लास्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर थोड़ा सा अलग सा है। कोऑपरेटिव सेक्टर्स में होता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर का मालिक वो होता है जो बेसिकली रॉ मटेरियल मार्केट में सप्लाई करे, या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वही इसके मालिक होते हैं। ये ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, उन स्टेट्स में देखने को मिलता है। जैसे मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जो भी आपके फार्मर्स होते हैं जिन्होंने शुगर केन सप्लाई किया हुआ है, और ये एक नहीं होते हैं, कई सारे फार्मर्स ग्रुप में होते हैं, तो जितने लोगों ने शुगर केन सप्लाई किया हुआ है तो वो बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर के ओनर होते हैं। जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, और बेसिकली थोड़ा सा वेलफेयर के काइंड ऑफ है ये कोऑपरेटिव सेक्टर, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है। तो ये हमने ओनरशिप पढ़ा। एंड द लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेट और बल्क। तो 2 तरह की इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री समझ रहे हो ना भाई, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए और बल्क में प्रोडक्शन किया जाए, हैवी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाए। एग्जांपल के तौर पे फिर मैं आयरन स्टील इंडस्ट्री कह सकता हूँ, या सीमेंट इंडस्ट्री कहूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहूँ, ठीक है। लाइट इंडस्ट्री में IT सेक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आजकल बड़ा पिछले कुछ ईयर्स में इंडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया हुआ है। IT सेक्टर कैन बी द एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक
इंडस्ट्रीज कैन बी द एग्जाम्पल, टॉयज इंडस्ट्रीज कैन बी द एग्जाम्पल। तो ये सारे के सारे आपके लाइट इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। तो जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ लिया है, समझ में आ रहा होगा तुमको। 5 क्लासिफिकेशन बताया था। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस, मिनरल बेस, एग्जाम्पल मैंने कराया हुआ है। सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, की इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, छोटा इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री, 1 करोड़ राशि याद रखना है। फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, भारत सरकार, अंबानी, ये तुम भी हो सकते हो कल के समय में, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वेट, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। ऑल राइट, तो दैट्स इट। कीप सब्सक्राइबिंग द वीडियोज एंड लाइकिंग द वीडियोज, और बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।